Hello, dear student of class 4th. Today we are going to start lesson number 5 in Hindi 2 and the chapter name is सर्वनाम. आइए पाठ शुरू करते हैं. स्टूडेंट, जैसा कि आप सब पहली कक्षाओं में भी संज्ञा, सर्वनाम ये सारी परिभाषाएं पढ़ चुके होंगे, तो आज मैं आपको फिर से सर्वनाम की परिभाषा बताती हूँ. सर्वनाम वे शब्द होते हैं स्टूडेंट जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. भेद यानी कि प्रकार, काइंड्स जिसे बोलते हैं. 6 भेद में पहला भेद क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम. दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. आइए अब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. एज एग्जाम्पल, मैं, हम, मैंने, मुझसे, आप, तुम, तुमने, तुझसे, वह, वे, उसका, उसके. आइए इस चित्र के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है और यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इसे पढ़ते हैं. मैं हारमोनियम बजाती हूँ, ये बोलने वाले ने कहा है. ठीक है, जो बोल रहा है या लड़की है वो बोल रही है मैं हारमोनियम बजाती हूँ. आप तबला बजाते हैं, ये सुनने वाले से उसने कहा. वह गाता है, अन्य व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वह गाता है. तो इस प्रकार ये क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम. सेकंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम. जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि निश्चित होगा वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे ये देखिए चित्र के माध्यम से बता रहा है यह मेरी घड़ी है. ये लड़की अपनी घड़ी की तरफ इंडिकेट करके कह रही है कि यह मेरी घड़ी है, यह निश्चित है, यानी कि ये घड़ी इसी की है. और एग्जाम्पल, वह घना वृक्ष है. कोई घना वृक्ष है, उसकी तरफ हम इंडिकेट करके बोलेंगे कि वह घना वृक्ष है. वे दौड़ रहे हैं, ये किताबें हिंदी की हैं, उसने गुलदस्ता तोड़ा. इन सब चीज़ों में क्या है? निश्चितता बताई जा रही है व्यक्ति या वस्तु की, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है. अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जैसा कि इसके भी शब्द से प्रतीत हो रहा है, अनिश्चय यानी अनिश्चित होगा. तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न हो. निश्चित सर्वनाम में निश्चयवाचक में निश्चित होता है और अनिश्चय में निश्चित नहीं होता है. एग्जाम्पल, कोई, कुछ, किसी, कहीं. फिर हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये लड़का यहाँ बैठा है और यह क्या कह रहा है? दाल में कुछ गिर गया है. मतलब दाल में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है इसके बारे में पता नहीं है. तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है कि ऐसा कोई अनिश्चितता वाला आपको शब्द पता चले, जैसे कुछ गिर गया है. एग्जाम्पल, राहुल को कहीं जाना है, आपसे कोई मिलने आया है, रतन मदद के लिए किसी को बुला रहा है. मतलब यहाँ पे कोई निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा. अब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रश्नवाचक भी आप जानते हैं, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, यानी इसमें क्वेश्चन पूछने वाली कोई बात होगी. जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या, कहाँ, किसे, कौन, कैसा, कब, क्यों, किसका. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तुम क्या खाओगी. क्या यानी पूछा जा रहा है कि क्या खाओगी, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ. आप कहाँ रहते हैं. ज़मीन पर गिरी पेंसिल किसकी है. तुम्हारी किताब कौन ले गया. माँ किसे घर दिखा रही है. तो ये सब क्या है? प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. अगला है संबंधवाचक सर्वनाम. संबंध मतलब कि रिलेशन बताएगा. जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या अन्य किसी सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, यानी कि सर्वनाम का वो जो प्रयोग होगा वो किसी संज्ञा या किसी अन्य किसी सर्वनाम से रिलेशन बताएगा, संबंध बताएगा, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे. जैसे जो, वह, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, जिसका, उसका. एग्जाम्पल देखते हैं, जो दरवाजे पर खड़ा है वह मेरा दोस्त है. यहाँ पे देखिए संबंध बताया गया, जो दरवाजे पे खड़ा है वह मेरा दोस्त है. जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया. जिसने पकाया उसने खाया. जिसका पता तुम पूछ रहे हो उसका घर सामने है. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम. अब लास्ट में देखिए निजवाचक सर्वनाम. निज का मतलब होता है अपना. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. जिस सर्वनाम के प्रयोग से अपने आप का या स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. उदाहरण, स्वयं, अपने आप और खुद. तो यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से दिया है, मैं दवाई खुद ले लूँगा. ये एक दादाजी दिख रहे हैं और यहाँ पे एक लड़की दिख रही है और दादाजी का क्या स्टेटमेंट है? मैं दवाई खुद ले लूँगा. खुद जो वर्ड है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम. कपिल अपना काम स्वयं करता है.
तुम भी कुछ काम अपने आप कर लो। तो ये सारे जो वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, स्वयं, अपने आप और खुद, ये क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और सबसे नीचे देखिए, हमने जाना, ये ग्रीन कलर के बॉक्स में 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप पढ़ सकते हैं और आपको पूरे चैप्टर का इसमें रिवीजन मिल जाएगा। तो आइए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग लिखना है। तो आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें मिक्स करके संज्ञा सर्वनाम दोनों शब्द लिखे हुए हैं। आपके पास 2 कॉलम बने हैं, क ख, संज्ञा और सर्वनाम के, जिसमें आपको क्या करना है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांट कर अलग अलग लिखना है। तो देखिए, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है। संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? माँ, सहेली, कबूतर और मित्रता। और सर्वनाम क्या है? मैं, तुम्हें, उनसे और हमारा। ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम मैंने बता दिया है। सेम इसी तरह वर्क क्लास स्टूडेंट आप अपनी कॉपी में भी करेंगे। जब कॉपी वर्क करेंगे तो आप ऐसे ही इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब हम सही सर्वनाम शब्दों को खाली स्थान में भरेंगे। जैसा कि आपको सामने क्या दिया है, हिंट भी दिया हुआ है, बॉक्स में ब्रैकेट में करके दिया है। तो जो सही होगा वो हम इस पर फिल करेंगे। फिर आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें फिल भी कर दिया है। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रीमा सुंदर चित्र बनाती है, उसे चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। सेकंड, जमाल मेरे घर के पास रहता है, वह रोज़ मेरे साथ खेलता है। थर्ड, आज बहुत सारा गृह कार्य मिला था, मैंने सारा कर लिया है। फोर्थ, कल कौन घूमने जा रहा है। ठीक है, ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक जो शब्द है वो कौन है, जिसे हम यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, दिए गए सर्वनाम शब्दों को सही जगह पर लिखना है। यहाँ पे देखिए आपको सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। आपको क्या करना है? इस बॉक्स में से ढूंढकर सही जगह पर ले जाकर लिख देना है। तो यहाँ पे फिर मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। पुरुषवाचक क्या है? मैं और तुम। प्रश्नवाचक क्या है? क्या और कहाँ। निजवाचक क्या है? स्वयं, अपने आप। संबंधवाचक क्या है? जो और जिसने। तो स्टूडेंट, आज ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ, सर्वनाम। आपका होमवर्क है, आप सारी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, सारे काइंड्स जितने भी हैं बुक में। और ये जो सारी एक्सरसाइज है पेज नंबर 39 और 40 पे, उसे आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा अच्छे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।